यूट्यूब चैनल एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं उमंग मिश्रा। जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है तो एक बहुत खुशी होती है देश में, साथ में एक पीड़ा भी रहती है मन में, सभी के मन में, कि हमारे देश का विभाजन हो गया और वो बहुत दुखदाई था। और इस बार भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाएंगे। तो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस अगर मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, तो ये ज़रूरी है कि एक बार हम लोग इस बात पे विचार करें फिर से कि विभाजन क्यों हुआ था। उन पीड़ादायक क्षणों का एक बार विश्लेषण भी करें कि आखिर भारत का विभाजन क्यों हुआ, वो विभीषिका हमें झेलनी क्यों पड़ी थी, और इसका निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। इसलिए ज़रूरी है ये क्योंकि ऐसा देखा गया है, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें व्यक्ति इतिहास बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, जिसका कि इतिहास विषय नहीं है। तो ऐसे समय पे क्या होता है, लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शन के भी शिकार हो जाते हैं और फिर खाली स्लेट पे कोई कुछ भी लिख सकता है। तो आजकल के दौर में जबकि इतना ज़्यादा डिजिटली चीज़ें एक्टिव हो गई हैं, हम देखते हैं कि इतिहास ही व्हाट्सएप पे चला करता है पूरे समय, और वो ज़्यादातर गलत ही होता है। तो आप ये ज़रूरी है कि सही इतिहास जानें, और अगर विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है तो भारत का विभाजन क्यों हुआ था और विभीषिका क्यों झेलनी पड़ी देश को, इस पर भी एक बार विचार करें। दरअसल भारत के विभाजन के बारे में कहानियां हैं, तमाम किंवदंतियां हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो समझते हैं कि भारत का विभाजन गांधी जी की गलती, गांधी जी ने करा दिया। भारत का विभाजन गांधी जी ने नहीं कराया है। अभी आपको स्पष्ट करेंगे इस चीज़ को। भारत का विभाजन क्यों हुआ था, पहले सोचिए किस आधार पे हुआ था। भारत का विभाजन टू नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था। टू नेशन थ्योरी जिन्ना की थ्योरी थी। इसका मतलब ये था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, दो राष्ट्र है, यानी भारत में हिंदू और मुसलमान रहते हैं और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ऐसा जिन्ना प्रोपोगेट करता था। जबकि कांग्रेस और गांधी जी, उनका ये मानना था कि ये दोनों अलग अलग राष्ट्र नहीं है, एक राष्ट्र में रह सकते हैं साथ मिलकर, दोनों का साथ में सहअस्तित्व संभव है। जबकि मुस्लिम लीग और जिन्ना का कहना था कि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। तो टू नेशन थ्योरी के आधार पे भारत का विभाजन किया गया था। ये टू नेशन थ्योरी फेक थी। इसका सबूत ये है कि बाद में जब बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, अगर ये टू नेशन थ्योरी सही थी तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया। अगर इस्लाम के या धर्म के आधार पे देश बना था, जिसमें कि पाकिस्तान को वो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा मिल गया था जो कि बांग्लादेश है, वो तो इस्लामिक ही था, तो फिर क्यों अलग हो गया वो। इसका मतलब वो टू नेशन थ्योरी सही नहीं थी। दरअसल भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के कारण हुआ है। सांप्रदायिकता के कारण हुआ है तो हमें समझना पड़ेगा कि विभाजन कोई बटन ऑन ऑफ नहीं कर देना था कि उस दिन गांधी जी ने ऑफ कर दिया और नेहरू जी ने ऑन कर दिया, जिन्ना ने कर दिया। दरअसल एक लंबी प्रक्रिया चली थी जिसके कारण वो परिस्थिति बन गई थी कि भारत का विभाजन करना पड़ा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सांप्रदायिकता से लड़ पाने में कांग्रेस असफल रही, तभी तो विभाजन हो गया। या गांधी जी के नेतृत्व में भी हम उस मुकाम तक पहुंच गए जहां से हम नहीं संभाल पाए कि उस सांप्रदायिकता को कंट्रोल कर सके। इतनी चूक ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत का विभाजन कोई ऐसी चीज़ थी कि तुम कर लो ना कर लो वाले मोड में चला था और किसी ने कर दिया। दरअसल भारत के विभाजन की जड़ें पुरानी हैं और वो हिंदू मुस्लिम विभाजन में है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ कि भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान था उस समय, उसने गांधी का साथ न देकर जिन्ना का साथ दे दिया। जब मौके की बात आई कि वो किसके साथ हैं, ये उनकी चूक थी। अगर वो ऐसा न करते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। भारत एक मजबूत देश होता, खुद भी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट लेवल अलग लेवल का होता। वो एक चूक उनसे हुई। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पब्लिक वो करती है जो रहनुमा कराता है, यानी कि जिन्ना और मुस्लिम लीग ने उस ढंग का माहौल बनाया, मन में भरा उनके, जिसके कारण वो दिग्भ्रमित हुए या इस विचारधारा में आए कि हमको अलग देश चाहिए। एक बात ये भी समझनी होगी कि अंग्रेज भी ऐसा ही चाहते थे। दरअसल 1857 की जो लड़ाई थी, उस समय वो जो सशस्त्र विद्रोह था, वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, उसमें हिंदू और मुसलमान मिल के लड़े थे। आप देखेंगे उसके नेतृत्व को तो बहादुर शाह जफर, जो कि बुढ़े थे, उनके पास कोई शक्ति भी नहीं रह गई थी, उनका सांकेतिक नेतृत्व हिंदुओं ने भी स्वीकार किया था, सिर्फ इसलिए कि हम एक होकर लड़ रहे हैं।
बहुत सारे लोग थे जो कि अलग अलग जगहों पे लड़े, जो मुस्लिम्स भी थे और हिंदू तो खैर लड़े ही थे। तो अंग्रेज़ों को ये लग गया उसको कंट्रोल करने के बाद 1857 के विद्रोह को, कि हिंदू और मुसलमान को बांट के रखना बहुत ज़रूरी है अगर इस देश में शासन करना है। तो 1857 के बाद एक तो उनकी पॉलिसी ही ये थी कि ये लोग अलग अलग हो जाएं। उस चक्कर में शुरुआत में उन्होंने कुछ मुस्लिमों को उनको थोड़ा सा हैरेसमेंट करने की कोशिश किया। तो मुस्लिमों का जो एक एलीट वर्ग था उसको ये लगा कि अंग्रेज़ों से मिल कर रहो तो भी काम चलेगा, हमारा बेहतर होगा। फिर सैयद अहमद खान आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना वगैरह हुई और चीज़ें आगे चलती रहीं। और फिर जब बंगाल विभाजन वाला मसला आ गया, जिसको सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेज़ों ने जो है बांटा था, उसके बाद एक जन आंदोलन बड़ा हो गया जो बंगाल विभाजन के विरोध में। उसके बाद अंग्रेज़ बिल्कुल तय कर लिया उन्होंने कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, इनको तो बांटना ही पड़ेगा। इसी वजह से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई, अंग्रेज़ों ने ही कराई किससे? मुस्लिमों के एलीट वर्ग से, आगा खान नवाब से, अली मुल्ला, इन लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग बनाई। उस समय तक मुस्लिम लीग का कोई जनता में पैठ नहीं थी, वो एक मुस्लिम अमीर मुस्लिमों की एक समझ लीजिए संस्था थी। फिर उसके कहने पे कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया मार्ले मिंटो सुधार में के तहत करके। ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया, सांप्रदायिक विभाजन, उसने भारत में सांप्रदायिकता की नींव रख दी। 1909 में जो दिया गया कि उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम को वोट भी मुस्लिम देगा, मुस्लिम का प्रतिनिधि मुस्लिम ही हो सकता है, इसको इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने। इसका कांग्रेस ने विरोध किया, जाहिर करना भी चाहिए था, क्योंकि ये सीधे सीधे मुसलमानों को बाकी देश से अलग करने का वाला कदम था। लेकिन कांग्रेस से गलती ये हो गई कि 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पैक्ट हो गया। ये पैक्ट कराने में जिन्ना की भी प्रमुख भूमिका है। जिन्ना उस समय तक सेकुलर हुआ करते थे, कम से कम राजनीति में सेकुलर हुआ करते थे। उस समय वो हिंदू मुस्लिम अलग होने की बात नहीं करते थे 1916 जबकि हम बात बता रहे हैं। जिन्ना शुरुआती जीवन में अपने सांप्रदायिक नहीं थे, जिन्ना बाद में सांप्रदायिक हुए हैं। और व्यक्तिगत जीवन में तो वो कहना चाहिए एक तरीके से नास्तिक ही थे, क्योंकि वो सारे काम करते थे जो कोई मुसलमान को करने को मना है। शराब पीना, हैमबर्गर खाना, मतलब हैमबर्गर में सूअर के मांस भी खा लेते थे, बाकी मांस तो अब छोड़ दीजिए। लेकिन बाद में क्या हुआ जिन्ना के साथ कि उनको ये लगा कि हम अगर सांप्रदायिक राजनीति नहीं करेंगे तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कांग्रेस से एक गलती और हुई इस पूरे मसले में, वो हुई कि खिलाफत आंदोलन जब अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, मौलाना आज़ाद भी उसके साथ थे, वो तुर्की का जो खलीफा था उसके साथ जो व्यवहार हुआ था अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, विश्व युद्ध में वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहा था उसके बाद, तो उसके समर्थन में जो आंदोलन भारत में चलाया गया, जो अली ब्रदर्स ने चलाया था, महात्मा गांधी ने उसको समर्थन दिया इस उम्मीद में कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, लेकिन ये गलत उदाहरण बन गया। इससे स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने कि भारत के मुसलमानों का कहीं और हो सकता है इंटरेस्ट, मतलब तुर्की के खलीफा में भारत के मुसलमान की भावना जुड़ी हुई है। ये एक मैसेज चला गया। ये एक तरीके का तुष्टीकरण था, और तुष्टीकरण हमेशा नुकसान करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बाद में उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं 1916 में जो मुस्लिम लीग से समझौता करना, उस कम्युनल इलेक्टोरेट को स्वीकार करना और उसके बाद खिलाफत आंदोलन में का समर्थन करना कांग्रेस का, ये दो गलतियां थीं। और इतने बड़े लंबे चले आंदोलन में गलतियां होती हैं और निश्चित रूप से उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन नीयत ख़राब नहीं थी। कभी भी महात्मा गांधी या राष्ट्रीय आंदोलन के उस समय के नेताओं की नीयत ख़राब नहीं रही थी। हमेशा उन्होंने किया अच्छे के लिए। बहुत सारे सही फैसले रहे तो कुछ गलत भी रहे, उनमें से एक इसको भी आप जोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो चुनाव हुआ था, उसके बाद जो प्रांतीय चुनाव में थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जब स्थिति देखी तो उन्हें लगा कि अब हमें कम्युनल राजनीति करनी पड़ेगी वरना हमारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसी के बाद 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इससे पहले रहमत अली दे चुका था, एक छात्र लंदन का, लेकिन वो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे था। इसको इस लेवल पे लाना कि हमें अब पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, मुस्लिम लीग के ने जब प्रस्ताव पारित किया उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ जिन्ना ने इसके ऊपर काम किया। और न सिर्फ काम किया बल्कि उसके बाद जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें वो जीता भी। उसके जीतने से ये क्या इस्टेब्लिश वो करने में सफल रहा कि मुसलमानों का प्रतिनिधि वो है। वो कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उनको वो प्रतिनिधि स्वीकार ही नहीं करता था मुसलमानों के। जैसे मौलाना आज़ाद थे, अंसारी जी थे, गांधी जी के जो अनुयायी थे, उनको कहता था ये कांग्रेस के नुमाइशी बच्चे हैं, मतलब इनको नुमाइश में रखा गया है कि देखो मुसलमान हमारे साथ है, मुसलमान के साथ है नहीं। अगर उस समय देश का मुसलमान सचमुच आज़ाद और अंसारी के साथ चला जाता और जिन्ना को धता बता देता तो देश का विभाजन न होता। लेकिन उस समय तक मुसलमानों की आबादी को इतना मोल्ड कर दिया गया था,
ये डर बता बता के कि अगर देश आज़ाद होगा तो बहुसंख्यक तुम पर राज करने लगेंगे और तुम माइनॉरिटी हो जाओगे, तुम्हारे अधिकार छिन जाएंगे, ये चीज़ें भर भर के उनके अंदर उनको कम्युनल बना दिया गया था। और वो सब के सब पाकिस्तान चाहते थे। यही कारण है कि आप ये सोचिए कि जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया था, अगर वो लोग कह देते नहीं हमें विभाजन नहीं चाहिए तो विभाजन ना होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि जो भारत में मुस्लिम रह गए उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध नहीं किया उस बंटवारे का, और उस बंटवारे के कारण भयंकर मानवीय विभीषिका हुई। जिन्ना तो इस लेवल पे चला गया था उस विभाजन से पहले कि उसने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब सीधी कार्रवाई दिवस, मतलब सीधे दंगा। इतने दंगे की आग में देश को झोंक दिया गया था। और भारत आज़ाद होगा ये कोई ऐसा नहीं 1947 में सपना आया किसी को। भारत आज़ाद होगा इसकी दिशा पहले बन गई थी काफ़ी हद तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इतने काफ़ी दे दिए गए थे लोगों को प्रांतीय स्तर पर अधिकार, और बाद में क्रिप्स मिशन आया था। सबको पता था कि वो अंग्रेज जाएंगे। दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौरान अंग्रेज इस स्थिति में रह ही नहीं गए थे कि वो इंडिया को भी झेलें, मतलब दो फ्रंट, एक और फ्रंट यहाँ खोलें, और उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट गई थी। तो अंग्रेजों ने तो द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये डिसाइड कर लिया था कि हमको अब छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए बाद में कैबिनेट मिशन भेजा गया, उसके लिए तमाम वर्किंग हुई। और उस वर्किंग के दौरान जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उस अंतरिम सरकार में पहले तो लीग ने मना कर दिया हम शामिल ही नहीं होंगे, और बाद में शामिल हुई तो इसलिए शामिल हुई कि उसको काम न करने दिया जाए। इतना ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न कर दिया उसने अंतरिम सरकार के दौरान, और बाद में जो दंगे बाद में कराए। पूरे देश के हालात ऐसे बन गए थे कि उस समय कांग्रेस के लीडर्स नेहरू जी, पटेल जी, इन सब को ये यकीन हो गया कि इस देश को मुस्लिम लीग के साथ रहते हुए यूनाइटेड ढंग से चलाया ही नहीं जा सकता। जब ये अंतरिम सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं तो संविधान क्या बनाने देंगे। ये हर जगह आएंगे, मैदान में कूदेंगे और कुछ भी करने में बाधा उत्पन्न कर देंगे। यही वो कर भी रहे थे, यहाँ तक कि दंगे भी करा रहे थे। तो दंगों की आग से बचाने के लिए और इस देश को, जो बचा देश हो पाकिस्तान के अलावा, उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन वो कन्विंस करने में कामयाब रहे पूरी कांग्रेस कार्य समिति को, इंक्लूडिंग पटेल जी और नेहरू जी, कि अब विभाजन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस मजबूरी में उन्होंने स्वीकार किया था उस विभाजन को। गांधी जी तब भी नहीं तैयार थे, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी तो तब भी नहीं तैयार थे कि विभाजन हो। महात्मा गांधी को बहुत मुश्किल से मनाया गया है, जो मनाया है उनके ही शिष्यों ने, ये समझाते हुए यही बात कि देश नहीं चलाया जा सकता, अब इन दंगों से देश को बचाइए। तब उन्होंने स्वीकार किया, इस उम्मीद में, ये भी आशावादी थे, अति आशावादी, कि बाद में एक भी हो जाएंगे, भाई है। दरअसल ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जिन्ना तो जानते थे कि वो राजनीतिक पावर के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जिन्ना को सब कुछ क्लियर था कि हम जो कर रहे हैं राजनीतिक शक्ति के लिए कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही विभाजन हुआ, उनसे किसी ने पूछा कि भारत के मुसलमान को क्या करना चाहिए जो रह गए हैं भारत में, तो जिन्ना ने कहा उन्हें भारत का एक ईमानदार और देशभक्त नागरिक बन के रहना चाहिए। यानी जो यहाँ रह गया वो ईमानदार देशभक्त रह सकता है, तो बनाने की क्या ज़रूरत थी। और पाकिस्तान में जब वो गए तो पाकिस्तान में भी जिन्ना ने कोशिश की। अब चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक बना लिया था तो उनकी मजबूरी थी कि वो बैक नहीं कर सकते थे कि सेकुलर स्टेट उसको घोषित कर दे इंडिया के तरीके से, तो वो इस्लामिक रिपब्लिक रहा जरूर, लेकिन जिन्ना ने खुद जितने दिन जिंदा रहे उन्होंने उस तरह की हरकतें नहीं की जिस तरह की हरकतें वो आज़ादी से पहले वाली राजनीति में कर रहे थे। लेकिन ये बात है ना, सांप्रदायिकता वो जिन्न है जो वापस नहीं जाता है। जब एक बार जिन्ना जो मर भी गए तो उसके बाद जो बाकी लीडर्स आए उन्होंने भी वही रास्ता पकड़ा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की दुर्गति आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की दुर्गति और बढ़ी जनरल जियाउल हक के आने के बाद। उन्होंने उसको और ज़्यादा फंडामेंटल बना दिया देश को। नतीजा आज सामने है सबके, जो पाकिस्तान दिख रहा है। अब हम वापस इंडिया के ऊपर आते हैं। इंडिया इसीलिए उनसे श्रेष्ठ रहा क्योंकि इंडिया बौद्धिक स्तर पर सही था, और भारत छोटी सोच या संकीर्ण सोच का देश नहीं था, और इसीलिए इंडिया की इज्जत थी। और ऐसा सिर्फ आधुनिक समय से नहीं है, पुराने समय से भारत का पूरा विशाल सोच रहा है। मोदी जी जो कोट करते हैं बाहर जाके, वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह की चीज़ें, एक पूरा विश्व ही परिवार का जहाँ कॉन्सेप्ट है, तो सोचिए कितना बड़ा विजन है वहाँ का। महात्मा गांधी जिस ढंग से सामने आए और जिस ढंग की उन्होंने लीडरशिप की, एक संत की छवि बनाया और लोग पूरे देश को जोड़ा, तो भारत की स्थिति बहुत अलग थी। जिन्ना तो इसने कम्युनलिज्म को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करके पाकिस्तान बनाया था। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विभाजन एक लंबी प्रक्रिया जो कि दुखद थी और जिसको हम हैंडल नहीं कर पाए, कांग्रेस उसमें हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि हैंडल करने भी नहीं दिया अंग्रेज़ों ने और मुस्लिम लीग ने।
अब उसमें यह था कि हिंदुओं का, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में सांप्रदायिक दल नहीं थे, हिंदू महासभा थी जो सांप्रदायिक दल थी, लेकिन हिंदुओं का बहुमत हिंदू महासभा के साथ नहीं था, वो था महात्मा गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ। और मुसलमानों के साथ क्या हुआ, उनका बहुमत जिन्ना के साथ चला गया, जबकि कांग्रेस में भी मुसलमान लीडर्स थे, सेकुलर लीडर मौलाना आज़ाद जैसे। ये डिफरेंस हो गया, और जिसको अंग्रेज़ों ने खूब खाद पानी भी दिया, और अंत में ऐसी स्थिति बनी कि देश का विभाजन करना पड़ गया। ये बात अलग है कि जिस विभीषिका से बचाने के लिए, उन दंगों की विभीषिका से बचाने के लिए किया गया था उस विभाजन, उससे भी बड़ी विभीषिका दंगों के विभाजन के बाद सामने आई, जब इतनी बड़ी आबादी वहाँ से शिफ्ट हुई। एक घर बदलते हैं हम लोग तो तकलीफ होने लगती है पुराना याद करके। सोचिए कितने लोग थे, लाखों लोग थे जो पूरा अपना देश, शहर, कारोबार, घर सब छोड़ के आना पड़ गया, और यहाँ आकर के इंडिया में आकर के पता चला वो सड़क के किनारे दुकान खोल रहे हैं। मतलब बहुत ही बुरा हाल रहा, लोग मर गए, लोग साथ हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ। मतलब इससे बुरी त्रासदी नहीं हो सकती थी, और उस त्रासदी को निश्चित रूप से बहुत दुखद है, और उसकी विभीषिका का दिवस मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वो विभीषिका आई क्यों थी। वो विभीषिका आई थी सांप्रदायिकता के कारण, उस समय की सांप्रदायिकता के कारण। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस देश में सांप्रदायिकता न फैले, क्योंकि सांप्रदायिकता जब भी फैलती है तो नुकसान करती है। और सांप्रदायिकता कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही वर्ग फैलाए। अगर अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता इतनी खतरनाक है, तो अगर बहुसंख्यक सांप्रदायिक हो जाएगा तो क्या होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश, दरअसल कोई भी देश एकता से ही मजबूत हो सकता है, लड़ाई से मजबूत नहीं हो सकता। और आपको एलिनेट नहीं करना है किसी कम्युनिटी को। अगर उस कम्युनिटी को आपने एलिनेट किया कि तुम अलग हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो फिर आप उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा में जिन्ना काम कर रहा था। क्योंकि जिन्ना क्या कह रहा था, जिन्ना यही तो कह रहा था कि ये दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, एक साथ नहीं रह सकते हैं, इनको अलग अलग होना चाहिए। अगर यही बात हम भी दूसरे तरीके से कहेंगे तो हम दो राष्ट्र की थ्योरी का ही समर्थन कर रहे हैं। इसलिए समर्थन दो राष्ट्र की थ्योरी का ना करें, समर्थन महात्मा गांधी का करें, जो कहते थे कि नहीं, ये देश एक है, हाँ सब मिलके रह सकते हैं। इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है आज के लोगों के लिए, कि हम दरअसल जिन्ना से चिढ़ने में या सांप्रदायिकता से चिढ़ने में कर क्या रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा ही नुकसान कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इस देश का विभाजन बहुत दुखद था, लेकिन इस देश को एक करके रखने से ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उसके लिए जो भी विभाजनकारी बातें, वैमनस्य वाली बातें हों, उनसे दूर रहें। इस बात को हमेशा याद रखें कि ये देश बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ाद किया गया था, जिसमें ये विभीषिका आई थी, बात अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस देश के वो लोग जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, वो चाहे क्रांतिकारी रहे हों, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, या राष्ट्रीय आंदोलन के नेता रहे हो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस तो एक अलग लेवल पे जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो कभी हम उस पर अलग डिस्कस करेंगे। नेहरू जी रहे, पटेल रहे हो, इन सब लोगों के, ये लोग उच्च नैतिक आदर्श वाले लोग थे, इनके ये त्यागी लोग थे, सब के सब। ये आप सोच सकते हैं पटेल, नेहरू, गांधी ये कोई गरीब लोग थोड़े ना थे, ये उस समय के समृद्ध परिवारों के लोग थे जिन्होंने जेलों में समय बिताया। ये लोग बहुत ऊंचे लोग थे, बड़े लोग थे, उस समय देश का हित। भगत सिंह को आप सोचिए, फांसी पर चढ़ गए सिर्फ ये कहने के लिए कि हम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। उन्होंने भागने से भी इनकार कर दिया था, जो उनको भगाने की साजिश की गई थी, और उन्होंने वहाँ जानबूझ कर खुद को गिरफ्तार कराया था कि हम अपना पक्ष रख सकें। इस लेवल के लोग थे जिन्होंने देश आज़ाद कराया है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो वो लोग जो सोचते थे या उनके जो आदर्श थे, जाहिर सी बात इतनी कुर्बानी वो दे रहे थे तो कुछ आदर्श रहे होंगे ना उनके, हम ऐसा देश चाहते हैं। तो वैसा जो देश वो चाहते थे, उन आदर्शों के लिए काम करें, उनके हिसाब से सोचें। आप ये यकीन मानिए कि वैसा समझ वाला लोग, वैसे समझ वाले लोग फिर नहीं आए, आते भी नहीं है, सत्ता आने के बाद नहीं आते हैं। वो जो संघर्ष था, उनका जो विजन था, उनके जो सपने थे, उसके हिसाब से काम करें। कोई भी ऐसा काम जो उन राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे जो नायक हैं उनके सपनों के खिलाफ हो, उसका समर्थन न करें, बल्कि उसका विरोध करें। यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि हो सकती है। 15 अगस्त को लड्डू खा लेना बहुत आसान काम है, खुश हो लेना और अच्छी बात है। अब तो लोग डीजे भी लगा लेते हैं, खूब करिए, खुश होइए, लेकिन सिर्फ ये नहीं है 15 अगस्त मनाना। अगर आपका भी कुछ फ़र्ज़ है, हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, अपने जीवन में व्यस्त है, ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को समझें, सही इतिहास जानें, और इतना यकीन रखें कि आदर्श जो उनके थे, जो जिन लोगों ने देश आज़ाद कराया है, वही लोग महान थे। उन्होंने जो विज़न देखा था उसी के अनुसार देश चल सकता है। आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता के पास ना तो वैसा विज़न है, ना वैसा त्याग है,
ना वैसा वो कर सकते हैं। तो जहाँ से विज़न मिल सकता है वहाँ से विज़न लेना चाहिए हमें, और हमेशा इस देश को एक करने की सोचिए। इस देश को एक करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ज़रूरी है। सांप्रदायिकता के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था, इस बात को हमेशा याद रखें और देश के नायकों को नमन करें और इस बात को लेकर ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें कि उन्होंने जो हमें आज स्वतंत्रता मिली है इसके लिए क्या त्याग किए हैं, तो कम से कम उनके आदर्शों को से हम लोग दूर न जाएं। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।